नमस्कार साथियों आज अपना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक हर किसी का भी होता है। जो ट्रेडर्स है उन लोगों का मैक्सिमम टॉपिक यही रहता है। देखो, जिसके पास पैसा है तो वो एक बात अलग है, वो ट्रेडिंग के लिए आएगा नहीं। जिसके पास पैसा नहीं है वो जरूर ट्रेडिंग में करने के लिए आएगा, क्योंकि उसको अपनी वेल्थ को थोड़ा सा बूस्टअप करना है, उसको पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने का तरीके के लिए तो उसके पास पैसा होगा तो वो तो अपना लगा के बैठ जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? अब वो इंसान क्या करे, कहाँ से पैसे की जुगाड़ करे, हम लोग इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर पैसा भी है तो अगर आपको पैसा लगाना है तो कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, कौन से सेगमेंट में लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। तो आज हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को सेव करके जो आपके ट्रेडर्स फ्रेंड्स हैं वो सीखना चाह रहे हैं उनको जरूर इसको शेयर कर देना, क्योंकि मैं भी जो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ जो कि जिसका बहुत सारा लोग पैसे चार्ज करते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वैल्यू ना हो। आज के ज़माने में जो जिसके लोग चार्ज करते हैं उसकी वैल्यू है, चाहे उसमें कचरा ही क्यों ना हो। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। एक मॉल में उस एक टी शर्ट टंगी थी, उसमें इतने छिद्र थे, इतने छिद्र थे, अगर आपकी बनियान के अंदर में अगर कोई एक छेद हो जाएगा तो आप उसको बाहर कर दोगे। उसमें इतने इतने छिद्र थे, उसमें कोई जगह ही नहीं थी उसमें। वो उसकी कीमत पता है कितनी थी? उसकी कीमत थी 1900 रुपये। और उसको भी पागल लोग होते हैं वो लेके जाएंगे। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ठीक है, मेरे पास मैं इसका चार्ज नहीं कर रहा हूँ तो आप इसकी वैल्यू ना करें। तो ये आप अपने माइंड से इसको निकाल के रख दें। इसकी वैल्यू इसलिए रहेगी, मैं ये बोलने की कोशिश करूँगा कि ट्रेडिंग के लिए पैसा कहाँ से लगे करें और क्यों करें। स्वाभाविक सी बात है, जब मैं ट्रेडिंग सीखने के लिए आ रहा हूँ तो मेरे पास जब तक पैसा नहीं होगा तो मैं ट्रेडिंग करने का मतलब मेरा क्या रहेगा? सही है ना? तो मैं ये बोलूँगा, आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँगा कि आप लोग क्या चाहते हो कि पैसा कहाँ से आए। प्रॉपर बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मतलब मैं बनावटी कोई बात कर रहा हूँ, जो और रियल टाइम जो ग्राउंड में होता ना। ठीक है, आप पैसा भी लेके आ गए, जुगाड़ करके आपने पैसा ले लिया 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 रुपये आपने जुगाड़ करके लेके आ गए, आपने उसको पूरा लॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आपने ये 50,000 रुपये लॉस में कन्वर्ट कर दिए, तो अब आप क्या करेंगे? स्वाभाविक सी बात है, या तो आप कहीं पर जॉब करेंगे या फिर आप कहीं से लोन लेंगे। यही काम करेंगे ना? या फिर आप, अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो अपने स्किल को आप बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्किल तो ठीक है, जॉब भी ठीक है, बट ये जो लोन वाला सिस्टम है ना, ये सबसे खराब है। जब आपको लॉस हो गया है तो मार्केट के अंदर में आप पैसा लेने की क्यों सोच रहे हो मेरे भाई? मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको लॉस हो गया है तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट में ये रखना चाहिए कि मेरे को अगर लॉस हुआ है तो किस कारण से हुआ। एम आई राइट? ठीक है, अगर आपको लॉस हुआ है तो किस कारण से हुआ है? आपको लॉस हुआ है सपोज रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हुआ है। अगर आपका रार सही नहीं है तो आपका लॉस होना तय है। चाहे कोई भी दुनिया का आदमी आ जाए, आपके हाथ को पकड़ के अगर आपको बताएगा तो आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट एक दिन करा देगा, 2 दिन करा देगा, उसके निकलते ही आप फिर से लॉस कर दोगे। यस या नो कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा कि सबसे पहले आपको जैसे अगर आपने कई 2 बार 3 बार पैसा अपना लॉस में कर दिया है, 2 टाइम जितना आपके पास पैसा था वो आपने लॉस में कन्वर्ट कर दिया है, अब आप क्या करें? मैं बोलता हूं आप सबसे पहले अपना स्किल को डेवलप करें, आप सीखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे से सीखो, मेरे से सीखोगे तो मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न स्विंग ट्रेडिंग के लिए पड़ा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी पड़ी हुई है, उसको जाके देख लीजिए। उसके बाद RSI स्ट्रेटजी पड़ी हुई है, उसको जाके देख लीजिए। तो पैसा कमाने के लिए केवल एक स्ट्रेटजी या आपका एक स्किल जिसमें आपको बहुत ज़बरदस्त होना है, अगर आप उसमें ज़बरदस्त हो गए तो आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अन्यथा आप कितना भी पैसा लेके आ जाओ, कितना भी आप लोन ले लो, कुछ भी कर लो, सब चीज़ खराब। ठीक है, हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं कि सबसे पहले अगर पैसा खत्म हो गया तो अब क्या करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, रिश्तेदारों से लोगे, फ्रेंड्स से लोगे, कहीं से व्यवस्था करोगे,
आप मार्केट में ईगो रहेगा, नहीं मैं निकालूंगा मार्केट से, आप मार्केट को छोड़ने से तो रहे। मार्केट को कोई छोड़ नहीं सकता है भाई, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई मार्केट में आ गया तो मार्केट को छोड़ नहीं सकता है, ये तय है। मार्केट एक इतना बड़ा एडिक्शन है, अगर आप लोग आ गए, एक दो बार आपने लॉस कर दिया, आपको ईगो रहेगा मैं इसको निकालूंगा, पैसे की व्यवस्था करोगे। भाई एक चीज बताओ, लोग बोलते हैं कि मैंने लॉस कर दिया, 20 लाख का कर दिया, 40 लाख का कर दिया, 60 लाख का कर दिया। भाई आपके पास पैसा है तभी तो आपने लॉस किया है। भाई मेरे पास पैसा ही नहीं तो मैं लॉस क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो आपको सबसे पहले अगर कोई जैसे बंदा होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कोई गरीब बच्चा है, उसके घर में भाई लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, वो दीपक जला के पढ़ता था किसी जमाने में, आज की डेट में तो सब जगह लाइट वाइट सब कुछ व्यवस्था है। उसके पास सारे साधन न होने की वजह से वो पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, फिर भी वो बड़ा टॉप करता है। क्यों टॉप करता है? क्योंकि उसने अपने स्किल को डेवलप किया है, स्किल को डेवलप किया है, ना कि अपनी मजबूरियों को लेकर के किसी को दोष दिया है कि मैं नहीं बन पाऊंगा। तो आप क्या बोलते हो कि पैसे नहीं है, पैसे मत करो, पैसे के पीछे मत भागो भाई, पैसा लेना ही नहीं है ट्रेडिंग के अंदर में, तो पैसा लेना ही नहीं, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेना है। सबसे पहले आपको करना है सीखना है, कहीं से भी सीख लो, भगवान कसम आप बच जाओ। अगर आप लोग सीख गए ना, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। सीख लो, उसके बाद मार्केट में आओ, कुछ भी सीखो। आपको अपने माइंड में ये रखना है कि मैं ट्रेडिंग में जाऊंगा, पैसा निकालूंगा, जो लॉस किया है वो निकालूंगा, ठीक है मानते हैं। आप उसको धीरे धीरे निकालो, बहुत धीरे धीरे के तरीके से निकालो, तब आपको मजा आएगा। एकदम से अगर आप 2 लाख रुपए लेके आए, आपने 3 दिन में पैसा लूज कर दिया, आप फिर से तैयारी कर रहे हैं पैसा लाने की, नहीं। आपको सीखना है, कैसे भी करके आप सीखो, सीखोगे आपको मज़ा आएगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तो कोई मज़ा नहीं आएगा, फालतू का आपका जितना पैसा है वो पूरा चला जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा ये मेन टॉपिक यही है कि आपको पैसे की जुगाड़ के चक्कर में नहीं घूमना मेरे भाई। पैसे की जुगाड़ के चक्कर में घूमोगे तो जितना भी जुगाड़ करोगे सब कुछ चला जाएगा। सीख लो, सीखोगे, पहले सीख के फिर अपने आप पर काम करना है, किसी को और पर नहीं। आपको अगर अपने पे काम कर लिया आपने, तो आपका एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया आपका एग्जाम्पल देगी। लोग एग्जाम्पल किसका देते हैं? जो सक्सेसफुल होता है। फेलियर का कोई एग्जाम्पल नहीं देता मेरे भाई। फेलियर ये आप लोगों को पता हो, आप कितना भी लॉस कर दो, कितना भी कर दो, करोड़ कर दो, आपको कोई एग्जाम्पल नहीं देगा। अगर आपने 10,000 से 1 लाख रुपए बना लिए, वो एग्जाम्पलेवर है। लोग इसका एग्जाम्पल देंगे, भाई हाँ 10,000 से 1 लाख बना लिए मैंने, 1 महीने में बनाया या 2 महीने में बनाया या 3 महीने में बनाया। इसको हम लोग क्या सोच रहे हैं, 10,000 को एक ही दिन में 1 लाख बनाने के लिए सोच रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर साइकोलॉजी के ऊपर भी मैंने वीडियो जाके बनाया हुआ है, उसको भी जाके देख लो, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हमें साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करना है, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। देखो वीडियो जरूर हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक में एक ऐसा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हो रही है वीकली वाली, उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी को हमने बिल्ड किया है, उसको भी लेके आने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको, जिससे कि मिल जाएगी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो स्टार्ट हुआ है लास्ट तक ये हुआ है कि आपको पैसे की जुगाड़ के चक्कर में नहीं रखना है, आपको अपने आप पे सीखना है। सीखने के बाद उस स्ट्रेटजी को कम से कम आप 1 महीने 2 महीने उसको ट्रायल करो, बैक टेस्टिंग करो, फिर उसको बाद थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग करो, फिर उसके बाद 1,000 2,000 या 10,000 से स्टार्टअप पर लेके आओ। तब आप अपने आप को लगता है कि हाँ मैं पैसा बना रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा बड़े पैसे के साथ में, छोटी क्वांटिटी के साथ में, अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही है तो आपको ऑटोमेटिक पैसा बनेगा, और आपकी साइकोलॉजी अगर सही है तो आपको ऑटोमेटिक पैसा बनेगा। जब तक आपकी साइकोलॉजी भी सही नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, किसी का भी आप सहारा ले लो नहीं होगा, कोई भी सिखाने वाला हो। खुद के मरने से ही स्वर्ग देखेगा, जब तक स्वर्ग नहीं देख पाएंगे, केवल इमेजिन कर सकते हैं हाँ कि स्वर्ग है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ प्रॉफिट होता है। जब तक आप काम नहीं करोगे तो प्रॉफिट आपको नहीं आएगा। लॉस में हम लोग बहुत देर तक बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में जल्दी भाग जाते हैं। इन चीज़ों के ऊपर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। फिलहाल मेरा यही था
ट्रेडिंग के लिए पैसे की व्यवस्था कहाँ से करें, क्या करना चाहिए, वो मैंने बता दिया है आपको। ट्रेडिंग के पीछे के पैसे के लिए व्यवस्था के पीछे ना भागें, सबसे पहले अपने स्किल को डेवलप करें। स्किल को आपका स्किल डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिक पैसा बन के आपके चरणों में आएगा। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।